हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर सहा आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस SSS में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स यूनिट 1 में पढ़ेंगे बीमीय सूत्र की सहायता से किसी भौतिक सूत्र की शुद्धता को जांच करना, यानी बीमीय सूत्र, बीमीय समीकरण का हेल्प लेकर के हम लोग किसी भौतिक सूत्र की शुद्धता को जांच करेंगे। मतलब बीमीय सूत्र का हेल्प लेकर के कोई भौतिक सूत्र को जांच करके देखेंगे कि सही है कि गलत है। ठीक है, ये क्लास 11 फिजिक्स यूनिट 1 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बीमीय सूत्र का हेल्प लेकर के भौतिक सूत्र की शुद्धता को, मतलब भौतिक सूत्र सही है न गलत है, इसका जांच कैसे करते हैं। तो चलिए आपको हम अभी सिखाएंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हमको एक नियम पढ़ना होगा जिसको कहते हैं समघातता का सिद्धांत। समघातता का सिद्धांत। ठीक है, समघातता का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, समान पद का घात बराबर के दोनों तरफ एक समान होता है। ठीक है, समघातता का सिद्धांत क्या कहता है। समघातता मतलब समान पद का घात बराबर के दोनों तरफ एक समान होता है। जैसे m द्रव्यमान का बीम सूत्र है, l लंबाई का बीम सूत्र है, t समय का बीम सूत्र है। ठीक, बराबर के इधर भी क्या है, m है द्रव्यमान का बीम सूत्र, l है लंबाई का बीम सूत्र और t है समय का बीम सूत्र। ठीक है, m के पावर में क्या है, a है, l के पावर में b है और t के पावर में c है। इधर m के पावर में x है, l के पावर में y है और t के पावर में z है। तो समघातता का नियम क्या कहता है, समान पद का घात बराबर के दोनों तरफ इक्वल होता है। ठीक है, देखिए इधर भी m है, l है, t है, इधर भी m है, l है, t है, मतलब पद समान है। जब पद समान होगा, बेस बराबर होगा तो पावर बराबर होता है। ठीक है, जब ये पद समान रहेगा, पद समान रहेगा। ठीक है, जब पद समान रहे मतलब बेस बराबर रहे तो उसका पावर अपने आप बराबर हो जाता है। यानी हम क्या लिखेंगे, a बराबर x, a बराबर x, b बराबर y, b बराबर y एंड c बराबर क्या हो जाएगा, z। यही है समघातता का सिद्धांत। क्या है, समान पद का घात बराबर के दोनों तरफ एक समान होता है। यानी a बराबर x, b बराबर y और c बराबर z। ठीक है, चलिए अब हम लोग भौतिक सूत्र को चेक करेंगे बीमीय समीकरण से, बीमीय सूत्र से कि सही है कि गलत है। यदि समघातता का नियम पालन होगा, मतलब बराबर के दोनों तरफ समान पद का घात यदि बराबर होगा, इधर 1 है पावर में तो उधर भी पावर में 1 होना चाहिए, बराबर के दाएं साइड। ठीक है, बराबर के बाएं और दाएं कोई भी पद का घात बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़िया से चेक करते हैं। तो पहले हम लोग गति का समीकरण को चेक करेंगे। v बराबर u प्लस at, उसके बाद s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसके बाद है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये सबको पहले चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, v बराबर u प्लस at, इस सूत्र को बीमीय समीकरण से चेक करना है, बीमीय सूत्र से चेक करना है कि सही है ना गलत है, मतलब इसका शुद्धता को जांच करना है। ये समीकरण सही है लेकिन क्यों है बताना है आपको। ठीक है, चलिए तो ये v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण और t क्या है, टाइम मतलब समय। ठीक है, क्या करना है, बराबर के दोनों तरफ बीमीय सूत्र का प्रयोग करना है।
बी में समीकरण का प्रयोग करना है। देखिए, यानी उपरोक्त समीकरण में जो भौतिक राशि है, ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है, ये टाइम मतलब समय है, उसका बी में सूत्र को लिखना है और सॉल्व करके देखना है कि समघातकता का नियम पालन हो रहा है कि नहीं। यानी समान पद का घात बराबर के दोनों तरफ क्या होता है, एक समान होता है। यदि बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा ही, ये चेक करना है। ठीक है, चलिए, ये वेग है तो एल टी पर पावर -1 होगा बी में सूत्र। ये भी वेग है तो एल टी पर पावर -1 होगा बी में सूत्र, प्लस ये त्वरण है तो क्या होगा, एल टी पर पावर -2 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है, टाइम, तो टाइम के लिए क्या होगा, टी होगा, टाइम के लिए क्या होगा, टी होगा। हो गया। अब आगे देखिए, एल टी पर पावर -1 को इधर छोड़ दीजिए, इधर सॉल्व करना है तो एल टी पर पावर -1 को यहाँ पर छोड़ देना है, सॉल्व करना है पहले इसको। यहाँ टी पर पावर 1 है, कुछ नहीं है तो -2 में 1 चला गया तो एल टी पर पावर -1 बचा। अब देखिए क्या करेंगे, एल टी पर पावर -1, एल पर पावर कितना है, 1 है। आगे चलिए, एल टी पर पावर -1, एल टी पर पावर -1 मतलब 1 1 2 हो गया, 2 एल टी पर पावर -1। इसको नहीं देखना है, देखना है इसको और इसको कि समान पद का घात बराबर के दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। देखिए एल पर पावर 1 है तो यहाँ पर भी एल के पावर में 1 है, टी के पावर में -1 है, टी के पावर में -1 है, मतलब समान पद का घात बराबर के दोनों तरफ क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। यहाँ पर एल है, टी है, एल है, टी है, एल के पावर में 1, एल के पावर में 1, टी के पावर में -1, टी के पावर में -1, मतलब समान पद का घात बराबर के दोनों तरफ समान है। यह समघातकता के नियम का पालन कर रहा है, मतलब दिया गया भौतिक सूत्र क्या है, शुद्ध है, सही है, शुद्ध है, सही है। ठीक है, यानी ये वेग था तो एल टी पर पावर -1, ये भी वेग है एल टी पर पावर -1, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, लेकिन वेग ही तो है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि कोई भी बल रहो उसका मात्रक बी में सूत्र एक समान होगा, कोई भी त्वरण रहो उसका मात्रक बी में सूत्र एक समान होगा, कोई भी वेग रहो उसका मात्रक बी में सूत्र समान होगा। ठीक है, चलिए, ये क्या है, त्वरण तो एल टी पर पावर -2, ये क्या है, टाइम मतलब टी। ठीक है, कुछ नहीं है तो पावर में 1 लगा सकते हैं, इसको उतार दिए, इसको उतार दिए, इसको सॉल्व करेंगे। टी के पावर में -2 इंटू टी के पावर में 1 है तो टी के पावर में -1 बचेगा। अब देखिए एल टी के पावर में -1 उतार दिए और यहाँ पर एल टी के पावर में -1, एल टी के पावर में -1 तो हो जाएगा 2 एल टी के पावर में -1। अब यहाँ पर एल टी, यहाँ पर एल टी, एल के पावर में 1 है, एल के पावर में 1 है, टी के पावर में -1, टी के पावर में -1, मतलब इधर भी एल टी, इधर भी एल टी, इधर भी घात, दोनों क्या है, बराबर है। यानी समघातकता का नियम क्या बोलता है, समान पद का घात बराबर के दोनों तरफ क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एल टी का घात बराबर के इधर और उधर क्या है, बराबर है, मतलब यह समीकरण शुद्ध है, सही है। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल देखिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक चीज याद रखिएगा कि जो भी कांस्टेंट राशि होगा उसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। ठीक है, तो एस क्या है, दूरी है, विस्थापन है, उसके लिए क्या होगा, एल, एस का बी में सूत्र हो जाएगा एल। यू क्या है, वेग, तो एल टी पर पावर -1। ठीक है, आगे टाइम है तो टाइम के लिए टी। ठीक, प्लस ये क्या है, कांस्टेंट राशि तो उसका कोई मात्रक नहीं होगा, कोई बीमा नहीं होगा। आगे है त्वरण तो उसका हो जाएगा एल टी पर पावर -2, टाइम का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, इधर एल है तो एल को रख दीजिए। अब देखिए टी के पावर में -1, टी के पावर में 1 तो कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ एल। आगे चलिए, टी के पावर में -2, टी के पावर में 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, एल।
अब बोलिए आगे क्या होगा, इधर L और यहाँ पर L2L। अब आपको देखना क्या है, देखना है कि ये जो पद है ये तो कांस्टेंट है, उसको मत देखिए, जो पद है उसका घात दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। पहले तो पद बराबर है और घात भी क्या है, बराबर है, मतलब ये समघातता के नियम का पालन कर रहा है, यानी समान पद का घात दोनों तरफ क्या है, बराबर है। इसीलिए ये भौतिक सूत्र क्या है, शुद्ध है, सही है। ठीक है, ये भौतिक सूत्र क्या है, शुद्ध है, शुद्ध है। चलिए अब चलेंगे सवाल नंबर 3 में। आपको करना क्या है, जो समीकरण दिया है, जो सूत्र दिया है, उसका बराबर के इधर और उधर विमीय सूत्र को लेना है और उसको सॉल्व करना है। और क्या देखना है लास्ट में, कि पद का घात बराबर है कि नहीं। पद तो बराबर होगा लेकिन उसका घात बराबर है कि नहीं। ठीक है, यदि समान पद का घात बराबर के दोनों तरफ समान होता है तो समघातता के नियम का पालन हो रहा है, मतलब दिया गया भौतिक सूत्र सही है, शुद्ध है। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को देखिए, v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पर v क्या है, अंतिम वेग है, मतलब वेग है, तो L(e⁻⁻1) का होल स्क्वायर। u क्या है, प्रारंभिक वेग यानी वेग है, तो L(e⁻⁻1) का होल स्क्वायर प्लस 2 क्या है, कांस्टेंट राशि, उसका ना तो बीमा होगा ना तो मात्रक होगा। a क्या है, त्वरण, तो L(e⁻⁻2). s क्या है, दूरी, तो उसके लिए सिर्फ क्या होगा, सिर्फ l होगा, सिर्फ l होगा। आगे देखिए, इस 2 को यहाँ भरिए तो हो जाएगा L² (e⁻⁻2), बिल्कुल हो जाएगा L² (e⁻⁻2). आगे देखिए, फिर इसको भरना है L² (e⁻⁻2) प्लस यहाँ पर L 1 है, यहाँ पर L 1 है, दोनों गुना में है, तो क्या हो जाएगा L⁻2 (e⁻⁻2). अब देखिए क्या कीजिएगा, इसको लिखिए L⁻2 (e⁻⁻2), L⁻2 (e⁻⁻2), L⁻2 (e⁻⁻2), 1 1 2 हो जाएगा, 2 L⁻2 (e⁻⁻2). अब 2 तो कांस्टेंट है, उसको नहीं देखना है, ये जो पद है उसका घात देखना है। पद बराबर है LT। अब घात देखना है, L⁻2 L⁻2, T⁻2 T⁻2, मतलब समान पद का घात क्या है, बराबर के दोनों तरफ क्या है, एक समान है, इक्वल है। तो ये भौतिक सूत्र समघातता के नियम का पालन कर रहा है, मतलब ये सूत्र शुद्ध है, सही है। ठीक है, ये सूत्र शुद्ध है, सही है। क्यों, क्योंकि जो L/T आया, दोनों का जो घात है वो बराबर के बाएं और दाएं क्या है, बराबर है। इसीलिए यह समघातता के नियम का पालन कर रहा है, मतलब बराबर के दोनों तरफ समान पद का घात बराबर है, इसीलिए ये सूत्र शुद्ध है, सही है। चलिए अब चलेंगे सवाल नंबर 4 में। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखें। 4 नंबर सवाल को देखिए, F बराबर है mv² बटे r, mv² बटे r। F क्या है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बटे पथ की त्रिज्या। ठीक है, तो ये बल है, ये द्रव्यमान है, ये वेग है और ये त्रिज्या मतलब दूरी है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, विमीय सूत्र को दोनों तरफ लेंगे। ठीक, बल का क्या होता है, mL(e⁻⁻2). ठीक, ये क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए क्या होता है, m होता है। ये क्या है, वेग, तो वेग के लिए होता है L(e⁻⁻1) और यहाँ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, बाय ये क्या है, त्रिज्या मतलब दूरी, रेडियस, तो उसके लिए क्या होगा, l होगा। अब आगे देखिए, ये m है, l है, T⁻2 है, इधर भी वही आना चाहिए। देखो m, ठीक,
इसको तोड़ो पहले, क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2 बाई नीचे क्या है एल है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एम एल टी पर पावर माइनस 2 यानी एम के पावर में 1, एल के पावर में 1 और टी के पावर में माइनस 2। इसको सॉल्व करना है तो एम एगो एल कट जाएगा तो एगो एल बचेगा, दोगो एल में एगो एल कट जाएगा तो एगो एल बचेगा, यानी एम के पावर में 1, एल के पावर में 1 और टी के पावर में कितना होगा माइनस 2। अब मिलाइए, इधर एम पावर में 1 पावर में 1, इधर एल पावर में 1 पावर में 1, इधर टी पावर में -2 पावर में -2, मतलब इधर भी एम एल टी है, इधर भी एम एल टी है, इधर 1 1 -2 1 1 -2, यानी समान पद का घात क्या है बराबर के दोनों तरफ क्या है बराबर है, यानी ये भौतिक सूत्र समघातता के नियम का पालन कर रहा है, यानी ये सूत्र शुद्ध है, सही है, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत, सिर्फ बनाइएगा तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है। चलिए देख लीजिए, F बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर। F क्या है बल, F क्या है बल है, M क्या है द्रव्यमान और V क्या है वेलोसिटी मतलब वेग, और R क्या है त्रिज्या मतलब दूरी, ठीक है। सबका बीम सूत्र को ले लिए, सॉल्व कर दिए, तो देखिए समान पद का घात क्या है बराबर के दोनों तरफ बराबर है, तो यह समघातता के नियम का पालन कर रहा है, मतलब दिया गया भौतिक सूत्र क्या है शुद्ध है, सही है, ठीक है। चलिए और एक देखिए, और एक देखिए 5 नंबर, है कि गतिज ऊर्जा E के काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। आप बोलिए एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का होता है एम एल का स्क्वायर टी पर पावर -2, ये होता है एनर्जी का। अब ये हाफ है तो हाफ का तो मात्रक बीमा होता नहीं है। एम क्या है द्रव्यमान, तो एम के लिए क्या होगा कैपिटल एम, और ये वेग है तो एल टी पर पावर -1 का होल स्क्वायर। तोड़िए एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2, एम एल का स्क्वायर हो जाएगा और टी पर पावर -2 हो जाएगा। अब मिलाइए एम एल टी पावर में 1 पावर में 1 पावर में 2 पावर में 2 पावर में -2 पावर में -2, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, मतलब एम एल टी पावर 1 तो 1 2 तो 2 -2 तो -2, यानी समान पद का घात बराबर के दोनों तरफ क्या है बराबर है, मतलब यह सूत्र समघातता के नियम का पालन कर रहा है, इसलिए यह शुद्ध है, सही है, ठीक है। यानी आपको करना क्या है, कोई भी सूत्र को लेना है, चाहे गति का समीकरण हो, चाहे v बराबर u प्लस ए टी हो, चाहे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हो, चाहे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो, चाहे अभिकेंद्र बल F बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर हो, चाहे गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर हो, कोई भी सूत्र हो, बाएं और दाएं बीमीय सूत्र लीजिए भौतिक राशि का और बीमीय सूत्र को सॉल्व कीजिए, और लास्ट में देखिए कि पद बराबर है तो उसका घात बराबर है कि नहीं, पद बराबर है तो उसका घात बराबर है कि नहीं, क्योंकि समघातता का नियम क्या बोलता है समान पद का घात बराबर के दोनों तरफ एक समान होता है, तो जब पद बराबर होगा तो उसका घात भी बराबर होना चाहिए, यदि है तो शुद्ध है, सही है, और नहीं है तो नहीं है, ठीक है। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार लगा होगा, यदि लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।